वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान के किसानों को भी पेंशन मिलेगी, कृषि बजट में होगी घोषणा। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक और मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। राजस्थान में दूसरी बार अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा, जिसमें किसानों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान किसानों को पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। अभी केंद्र की ओर से किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में सालाना 6,000 रूपए दिए जाते हैं। राजस्थान में अभी सीमांत गरीब किसानों के लिए वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना चल रही है, लेकिन इसका दायरा अभी बेहद छोटा है। राज्य सरकार की नई पेंशन योजना आने के बाद इसको भी इसमें मर्ज किया जाएगा। राजस्थान में फिर गहराता बिजली संकट, किसानों को भी सताई चिंता। प्रदेश में फिर से बिजली संकट गहराता जा रहा है। इस बीच रबी फसल के लिए किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। उधर गांव में दिन में बिजली कटौती होने से किसानों को भी चिंता सताने लगी है। हालांकि ऊर्जा विभाग ने औद्योगिक आपूर्ति में कटौती की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश में गहराए बिजली संकट को लेकर एक दिन पहले ही सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा बैठक की। किसानों को रबी फसल के लिए बिजली आपूर्ति, उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण, आवासीय क्षेत्रों में पर्याप्त बिजली आपूर्ति आदि को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। कैंसर रोगियों के लिए बड़ी राहत, इलाज के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक सवाई मानसिंह अस्पताल में नई हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। यहाँ प्रतिदिन 10,000 से अधिक मरीज आते हैं। सभी के लिए सुगम हेल्थ केयर के भारतीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के प्रयास में फाइजर ने आस्था हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर संदीप जसूजा का कहना है कि मरीजों और उनके परिवारों को इस हेल्प डेस्क के जरिए जमीनी स्तर पर सुविधाएं प्राप्त होंगी। यह हमारे ऐसे रोगियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो सामाजिक आर्थिक रूप से अधिक कमजोर हैं और जिनके पास पर्सनल सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं है। इस तरह के कार्यक्रम राजस्थान राज्य के रोगियों और उसके परिवारों दोनों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ रद्द की जन आक्रोश यात्रा। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए राजस्थान में बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा रद्द कर दी है। पार्टी महासचिव ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ चल रही थी, लेकिन कोविड को लेकर जो बात आई है उसको देखते हुए हमने यात्रा रद्द कर दी है। भाजपा ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जबकि कांग्रेस ने कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर भारत जोड़ो यात्रा को रोकने से इनकार कर दिया है। कोरोना पर जुबानी जंग तेज, मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राहुल गांधी को पत्र लिखना बताया राजनीति से प्रेरित। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राजस्थान में फिलहाल कोरोना के मामले बेहद कम हैं, लेकिन इसे लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही चीन की सभी उड़ानें बंद करने की मांग की है। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लिखे पत्र को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पत्र लिखना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हाल ही में त्रिपुरा में बड़ी रैली और सभा की है, जबकि राजस्थान में भाजपा लगातार जन आक्रोश यात्राएं और सभाएं कर रही है। मीणा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ रहा है उससे भाजपा और केंद्र सरकार घबरा गई है। कांग्रेस नेताओं से राहुल गांधी के गले मिलने पर सतीश पूनिया के इस बड़े बयान से हलचल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अलवर से भले ही हरियाणा में प्रवेश कर गई हो, लेकिन प्रदेश में सियासी बयानबाजी अभी कम नहीं हुई है। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में रवानगी पर राहुल गांधी के प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने गले मिलने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बयान जारी कर कहा कि राहुल गांधी ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिए, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं से गलबहियां करके आए हैं, लेकिन जनता को यह नहीं बताकर आए कि क्या प्रदेश की जनता को अब शेष बचे कांग्रेस सरकार के शासन में स्थायित्व और सुरक्षा मिलेगी।
राजस्थान में 7 लाख किसानों को सरकारी तोहफा, हर किसान को हजारों रुपए का फायदा। राजस्थान सरकार किसानों के लिए कई घोषणाएं कर सकती है। बीते बजट में किसानों से जुड़ी सभी योजनाओं का बजट बढ़ाया था, तो वही किसान मित्र ऊर्जा योजना को भी शुरू किया गया था। ये उन किसानों के लिए फायदेमंद है जिनके पास कम जमीन है। सिंचाई के लिए बिजली बिल भरना चुनौती होगी। इनके लिए किसान मित्र ऊर्जा योजना बेहद मददगार है। अशोक गहलोत सरकार की इस योजना के तहत हर किसान को महीने में 1000 रुपए और साल में 12,000 रुपए की बिजली बिल में बचत होती है। पीएम किसान योजना पर बड़ी अपडेट, हुई है गलती तो खाते में नहीं आएंगे पैसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त का सबको इंतजार है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए देती है। माना जा रहा है कि जनवरी महीने में किसान सम्मान निधि की अगली किश्त आ सकती है। इसके लिए सभी किसानों को इंतजार है, लेकिन इस बार कई किसानों का नाम इस योजना से बाहर हो सकता है। 12वीं किश्त के समय भी लाखों किसानों के नाम लिस्ट से बाहर बताए गए थे। अकेले उत्तर प्रदेश के करीब 21 लाख किसानों को योजना से बाहर किया गया था। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त के पैसे आपके खाते में तभी आएंगे जब आपने ई-केवाईसी करवा ली हो। अगर आपने बैंक खाते की ई-केवाईसी नहीं करा रखी है तो आप इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं। इसके लिए पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर आप ई-केवाईसी और भू सत्यापन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की अब संसद में उठी मांग, कहा अशोक गहलोत को हटाओ। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही सियासत में कांग्रेस के सियासी गलियारों से निकलकर अब यह बात संसद के गलियारों तक पहुंच चुकी है। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के बीच ये मांग उठी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने यह मांग की है। दरअसल संसद सत्र के बीच जातियों को SC/ST कैटेगरी में शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। उसी बीच बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर ने यह मांग उठाई। सांसद मलूक नागर ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि कुर्मियों को नवी सूची में शामिल करो, जबकि राजस्थान में इसकी ही सरकार है। अशोक गहलोत सरकार कहती है कि हमने केंद्र सरकार को गुर्जरों के बारे में पत्र लिखा है, लेकिन केंद्र सरकार के पास कोई पत्र नहीं आया है। ऐसा कांग्रेस झूठ बोल रही है। सांसद ने कहा कि राजस्थान में पिछड़ों का हिस्सा 56% है, उसमें कुर्मी के अलावा भी कई ऐसे तबके आते हैं। कांग्रेस को क्या सिर्फ कुर्मी ही चाहिए? देश की सबसे बड़ी पंचायत में किरोड़ी ने उठाया इस बड़े संकट का मुद्दा, कहा खतरे में हम। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि एक सर्वे में मानव अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण को बताया गया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह खतरा और अधिक गंभीर हो सकता है, क्योंकि विश्व का केवल 2.4 भूभाग हमारे पास है और विश्व की कुल जनसंख्या का हम 17.74% भारत की भूमि पर वहन कर रहे हैं। भारत की जनसंख्या 138 करोड़ को पार कर चुकी है। कम क्षेत्रफल होने के बावजूद इतनी अधिक आबादी का ही परिणाम है कि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन बहुत तेजी से कम पड़ते जा रहे हैं तथा सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय स्थितियां विस्फोटक होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि देश ने प्रगति नहीं की, परंतु सारे विकास को जनसंख्या रूपी दानव निगल रहा है और सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ रही है। जनसंख्या के सामने यह विकास ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रहा है।